संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग तेज होने लगी है। आपको बता दें कि आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले की मांग पर ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने इसे लेकर एक लेख भी लिखा है और बताया है कि सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द संविधान में जोड़े गए वैचारिक बारूदी सुरंग हैं, जिनका असली उद्देश्य था धार्मिक मूल्यों को कमजोर करना और राजनीतिक तुष्टीकरण को बढ़ावा देना। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या संविधान से सेक्युलर और सोशलिस्ट जैसे शब्दों को हटाने की वकालत संविधान की शुद्धि है या फिर वैचारिक सत्ता की स्थापना की पहली सीढ़ी। देश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संगठन मानी जाने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने फिर से छेड़ दी है एक वैचारिक बहस। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। RSS never accepted this Constitution of India and its foundational pillars of social justice, economic justice, political justice, saying that this Constitution did not derive inspiration from the ideals of Manu. It was not based on Manu's Smriti. I would just make a request to him. Just take few minutes, take the trouble of reading this judgment of the Supreme Court given by the Chief Justice, the then Chief Justice, Sanjeev Khanna. मैं सवाल करना चाह रही हूँ, आज़ादी के इसमें आप कहाँ थे? जब संविधान बन रही थी आपने कुछ सलाह दिया था क्या? कौन सी सलाह दिए थे? आपने कभी पढ़ा संविधान? आप संविधान समझते हैं? अगर संविधान समझते हैं तो आज के दिन ये जो हो रहा है देश भर में, ये इसके बारे में आप समझाइए मुझे। देखो, ये आरएसएस के यही है, इनको आधी से कम जानकारी होती है और इधर उधर की बात करने की पुरानी आदत है कि 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो जनसंघ जनता पार्टी के हिस्से में था। 42वां संशोधन जो हुआ था उसकी कई चीज़ें उन्होंने चेंज की, तो उसमें सेकुलर वर्ड आप चेंज कर देते। आपकी तो सरकार थी, क्यों नहीं चेंज किया?